हेलो, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपन बीएससी पार्ट सेकंड जो अपना चल रहा था उसमें चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, जिसमें एनवी कोटि के यथार्थ रेखिक अवकल समीकरणों का अध्ययन किया था। लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने जो एनवी कोटि का यथार्थ रेखिक अवकल समीकरण क्या होता है उसके बारे में बताया था, और एनवी कोटि के यथार्थ रेखिक अवकल समीकरण को सोल्व करने का क्या तरीका होता है उस तरीके के बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था। फिर मैंने बताया था कि भाई जो मेथड है वो तो एग्जाम में कभी ना ही तो आया है और ना ही आएगा। आपके एग्जाम में केवल क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? हल करो या फिर हल करो बता देता हूँ, सोल्व सीधा लिख देता हूँ। सोल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर d3y अपॉन dx। तीन कोटि का यथार्थ बनेगा 3 प्लस 6x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 6 dy बाई dx बराबर 0। ये क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अपने को नहीं इसको सोल्व करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन आएगा वो आपके यूनिट नंबर 3 में आएगा, तो ध्यान रखना यूनिट नंबर 3 के अंदर ये क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले तो मैं लिखता हूं सॉल्यूशन पार्ट में देखो क्या है। सॉल्यूशन पार्ट में मैं लिखूंगा सबसे पहले कि हियर देख भाई ये तीन कोटि का यथार्थ बनेगा या नहीं बनेगा, उसके लिए देखो जो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव है। चलो मान लो किसी को मेथड पता नहीं है, अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा इसके अंदर चैप्टर नंबर 7 में जो अपना प्रीवियस लेक्चर हुआ था, मान लो किसी ने वो नहीं देखा, तो वो भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। कैसे सोल्व कर सकता है, मैं जो प्रत्येक स्टेप बताऊंगा उसको ध्यान से समझना। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके गुणांक को तो आपको नाम देना है टी नोट, तो टी नोट को देना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का गुणांक 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या नाम देना है टी नोट। फिर उससे एक ऑर्डर कम का डेरिवेटिव है उसको नाम देना है p1। तो बताओ p1 का मान कितना हो जाएगा 3 प्लस 6x। 3 प्लस 6x हो गया p1 का मान। फिर उससे जस्ट लोअर ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके गुणांक को नाम देना है p2। तो p2 का मान कितना होगा, p2 का मान होगा 6। सही है। अच्छा ये भी 6 था। अब बताओ यहाँ y है क्या? यहाँ y होना चाहिए था। अगर y नहीं है तो बताओ मैं इसको 0 इंटू y लिख सकता हूँ क्या? यहाँ एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ, 0 इंटू y तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो y का गुणांक है उसको क्या नाम देना है बताओ p3। तो p3 y का गुणांक, और y का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो p3 का मान कितना हो गया 0। सबसे पहले तो ये चीजें लिखी है। कैसे? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका गुणांक तो p नोट, फिर उससे कम ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका गुणांक p1, फिर उससे कम ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका गुणांक p2, और जो y का कोएफिशिएंट है उसको p3। राइट। फिर मेरे को क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है p नोट p1 p2 p3 तक चले गया। तो अब ये लिखो सबसे पहले लास्ट वाला p3, फिर लगाना है माइनस p3 से एक कम और उसका डेरिवेटिव p3 माइनस p2 डैश, फिर प्लस माइनस चलते रहो, माइनस है तो उसके बाद प्लस, फिर p3 से एक कम, फिर इससे एक कम, तो बनेगा p1 और एक एक डेरिवेटिव बढ़ाते जाओ तो p1 है, फिर माइनस आ गया प्लस आ गया फिर माइनस, फिर इसके अंदर फिर एक कम करो तो p नोट। और तो देखो ये जो सबस्क्रिप्ट ये नीचे लिखा है उसको सबस्क्रिप्ट बोला जाता है, तो सबस्क्रिप्ट को घट डेरिवेटिव बढ़ रहा है, इसका मान चेक करना है आपको।
मान चेक करना है। अगर इसका मान 0 हो जाता है तो दिया गया अवकल समीकरण ये जो 1 है वो एक यथार्थ रेखीय अवकल समीकरण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। अब अच्छा, इसको कैसे याद करना है फिर मैं बता दूं। जो लास्ट में जो है ना P3 तक, तो अब P3 को लिखो, चिन्ह को प्लस माइनस अल्टरनेट रूप से चेंज करना है। तो P3 के बाद में माइनस, फिर P3 से एक कम क्या होता है P2, और एक एक डेरिवेटिव तो बढ़ाते जाओ, और ये P3 P2 P1 इनको बढ़ाते जाओ, और चिन्ह है उनको अल्टरनेट रूप से चेंज करते जाओ। ठीक है। P3 का मान 0 माइनस P2 डैश करो, इसका एक बार अवकलन करोगे तो बताओ कितना आएगा 0, फिर प्लस इसका दो बार अवकलन करो, पहली बार अवकलन करोगे तो 6 और दोबारा अवकलन करोगे तो 0, तो 0, फिर आगे माइनस P नोट का ट्रिपल डैश। देखो आपका एक्स स्क्वायर की टर्म है हाईएस्ट, तो बताओ इसका ट्रिपल डेरिवेटिव ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 0। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये इस पूरे का मान कितना निकल के आ गया, इस पूरे को सोल्व किया गया। अरे आप यहाँ से देख लेना ना, ये अपना पॉलिनोमियल है, सेकंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, तो उसका थर्ड डेरिवेटिव हमेशा कितना होता है 0। तो मैं बोलूंगा अगर इस पूरे का मान 0 निकल के आ गया ना, तो समीकरण नंबर 1 है वो यथार्थ रेखीय अवकल समीकरण है। अर्थात समीकरण 1 यथार्थ रेखिक अवकल, किसी भी चीज को रट नहीं सकते, यथार्थ रेखिक अवकल समीकरण है। बताओ यथार्थ रेखिक अवकल समीकरण है तो इसका प्रथम समाकलन लिखेंगे, अतः इसका फर्स्ट इंटीग्रल, अतः इसका प्रथम समाकलन। अच्छा, तो बताओ प्रथम समाकलन लिखते हैं तो क्या करते हैं कि इसको P नोट, इसको कैसे कैसे P नोट को कैसे कैसे 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पहले थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव था, बताओ वो किस में चेंज हो गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस यहाँ कितना लिखा जाएगा, यहाँ पहले q1 आता था ना, और q1 की जगह कितना लिखा जाता है, q1 की जगह लिखा जाता है p1 माइनस p नोट डैश, और इससे एक कम ऑर्डर का डेरिवेटिव बताओ dy बाई dx। ठीक है। प्लस यहाँ पे P नोट होता था, यहाँ Q1 होता था, यहाँ Q2 होता था, तो बताओ Q2 को कैसे लिखना है, Q2 का मान होता है P2 प्लस माइनस लगाते जाओ, P2 माइनस P1 डैश प्लस P नोट डबल डैश। तो देखो ये घटता जा रहा है और ये जो डैश है वो बढ़ता जा रहा है, अवकलन बढ़ता जा रहा है, ये सेकंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव गुणा में y। अब देखो ये 0 था, तो बताओ राइट साइड में 0 था, तो उसके बाद जब प्रथम समाकलन होगा तो राइट साइड में कितना कांस्टेंट आ जाएगा, c1 कांस्टेंट आ जाएगा। इनको रट नहीं सकते दोस्तों। अभी जब मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था, आर्टिकल समझाया था, तो आर्टिकल के अंदर मैंने q1 की वैल्यू निकाल के बताई थी नहीं, p1 माइनस p नोट डैश, और q2 की वैल्यू p2 माइनस p नोट डैश प्लस p नोट डबल डैश। इसको आप देखिए, अपन इसके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इन सबकी वैल्यू पुट करेंगे, और सबकी वैल्यू पुट करने के बाद में आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा इम्प्लाई लगा के 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड डेरिवेटिव ऐसे कैसे d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p1 का है, p1 ये रहा 3 प्लस 6x माइनस p नोट का डैश करो, इसका डैश करोगे मतलब एक बार अवकलन करोगे, तो p नोट का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डैश करोगे एक बार अवकलन करोगे, 1 का 0, x का है 1 और x स्क्वायर का 2x। तो घटाना है ना, p नोट डैश को घटाना है, तो ये हो जाएगा -1 और माइनस का 2x, ये दोनों माइनस के हो, और ये dy बाई प्लस इसको हटाते हैं। P2 कितना है 6 माइनस P1 डैश, इसका एक बार अवकलन करो तो ये तो खत्म, और इसका अवकलन करेंगे तो 6,
माइनस का 6 लिख देता हूँ प्लस पी नोट डबल डैश, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 1 प्लस 2x और दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 2, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 और इनके अंदर वैल्यू पुट कर दी y बराबर 6। ओके, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये कितना है भाई, ये यहां से ये तो बना 2, ये तो बना 2 और ये बना 4x, 2 प्लस 4x dy बाई dx और ये कितना है प्लस का 2y बराबर c1 इक्वेशन नंबर। अब आपका ये इक्वेशन नंबर 2 बना। अब आपके लिए क्वेश्चन जो ये दिया था ना, आपका जो शुरू में क्वेश्चन ये दिया था वो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसको सोल्व करना है आपको, तो जो सारा का सारा तरीका यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में किया है आपने, थर्ड डेरिवेटिव से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुँचने में जो तरीका किया है सेम टू सेम वो का वो तरीका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आपका क्वेश्चन ये नहीं है, अब आपका क्वेश्चन ये बन गया, इसका फिर से प्रथम समाकलन निकालो तो dy बाई dx में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है ना, तो आप इतना उतारिए। इसके आगे अपन बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था ये। ओके, अब देखिए इसको हटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन वही चल रहा है लेकिन हम इसको सोल्व करेंगे। तो इस स्टेप का कोई काम नहीं है, यहाँ तक जो स्टेप काम में आएगी उसको तो रख लेते हैं अपन, और स्टेप्स को जो स्टेप काम में आएगी उसको तो रख लेते हैं। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसका कोएफिशिएंट को पी नोट नाम दिया जाता है, तो ये तो हो गया पी नोट। तो पी नोट का मान तो हो गया 1 प्लस एक्स उससे कम ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसको p1 नाम दिया जाता है, तो p1 का मान हो गया 2 प्लस 4x, इसको p2 नाम दिया जाता है, तो p2 बराबर हो गया 2। और राइट साइड में जो होता है, चलो राइट साइड का देख लेंगे अपन। अब दोस्तों अपने को ये चेक करना है कि ये जो समीकरण नंबर 2 है, अपने को ये चेक करना है कि ये जो समीकरण नंबर 2 है ये यथार्थ है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, वही तरीका, कहां से चालू करना है, P2 से चालू करना है। P2 से चालू करो, माइनस लिखो, इससे एक कम a डैश, फिर इससे एक कम, प्लस माइनस को अल्टरनेट रूप से चलाते रहो। P2 P1 P नोट, कोई डेरिवेटिव नहीं, पहला डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव, इसका मान चेक कर लो। अगर इसका मान 0 आ जाता है तो ये समीकरण नंबर 2 है वो क्या है, यथार्थ है, और फिर से इसका प्रथम समाकल लिख देंगे। तो P2 का मान तो कितना 2 माइनस इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा 4 प्लस इसका सेकंड डेरिवेटिव कितना होगा 2, तो कुल मिला के कितना आ गया, मान 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब इस समीकरण नंबर 2 के बारे में लिखूंगा, अर्थात समीकरण 2 यथार्थ तो इसका पुनः प्रथम समाकल लिखो। तो प्रथम समाकल क्या लिखोगे, ये पी नोट को तो ऐसे कैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऐसे, और एक डेरिवेटिव कम कर दो प्रथम समाकल में, तो यहाँ लिखोगे dy बाई dx। पी नोट के बाद भी यहाँ क्या लिखा जाता है, यहाँ q1 लिखा जाता था, q1 की जगह लिख दो आप p1 माइनस पी नोट है, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो यहाँ y बराबर है, केवल इतना ही बचा ना भाई, ये सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव में चेंज हो गया, और q1 यहाँ q1 आना चाहिए था, उसकी जगह p1 माइनस पी नोट है y बराबर। और राइट साइड में कितना था पहले c1, तो अब इस c1 का बन जाएगा c1x प्लस c2, भाई c1 का जो इंटीग्रेशन हो गया वो c1x, और नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जुड़ गया c2।
अब वैल्यू पुट करो तो मैं लिखूंगा 1 + x स्क्वायर P1 कितना है भाई ये। अब P1 ये काम मिलेगा 2 + 4x, इसका एक बार डेरिवेटिव बनेगा 1 + 2x। टू में 1 निकला दो, ये बन गया आपका। तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि प्रथम स्टेप से सेकंड स्टेप के अंदर तो जो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव था वो सेकंड ऑर्डर में चेंज हुआ। अब ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव पर सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया ना, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव था, ये फर्स्ट ऑर्डर में चेंज हो गया। पहली स्टेप में तो थर्ड ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर और अब की बार सेकंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर। अब इसको हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है भैया था। अब अपना क्वेश्चन ये बन गया दोस्त, अब अपना क्वेश्चन ये बन गया, वो इसको सोल्व करना है आपको। तो फिर से होगा वो तरीका, मैं लिखूंगा नाउ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भाई फर्स्ट ऑर्डर का है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये dy/dx, इसके कोएफिशिएंट को क्या नाम दे दिया जाता है p0। तो p0 बराबर 1 + x स्क्वायर, जो y का कोएफिशिएंट है उसको p1 नाम दे दो, p0 बराबर 1 + अब चेक करो कि ये जो समीकरण नंबर 3 है वो यथार्थ है या नहीं है। कैसे चेक करोगे, आप देखो P1 तक ही जा रहे हो ना, तो लिखो P1 - P0s, आप लिखोगे P1 - P0s। तो P1 तो कितना है, P1 का मान है 1 + 2x - P0s, इसका डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 1 + 2x। और बताओ ये कितना हो गया 0। P1 - P0 का मान 0 हो गया। तो बताओ फिर से मैं ये बोल सकता हूँ कि समीकरण नंबर 3 है वो यथार्थ अवकल समीकरण है, अर्थात समीकरण नंबर 3 यथार्थ अवकल समीकरण है। समीकरण नंबर 3 है वो यथार्थ अवकल समीकरण है, और यथार्थ अवकल समीकरण है तो फिर आप इसका प्रथम समाकल लिखो समीकरण 3 का। अतः प्रथम समाकल कैसे लिखा जाएगा भाई, p0 को तो ऐसे कैसे, तो 1 + x + s स्क्वायर वैसे कैसे। बताओ एक डेरिवेटिव कम करोगे तो dy/dx है, तो एक डेरिवेटिव कम करोगे तो y बराबर है, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये बना c1 x का इंटीग्रेशन x²/2 और c2x और नया कांस्टेंट को इंटीग्रेशन क्या आ गया c, ये बन गया भाई p0 तो ऐसे कैसे। और यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव का y बच जाएगा, डेरिवेटिव हट जाएगा ना एक बार, प्रथम समाकल में एक बार समाकलन होता है, c1 का तो c1x²/2 c2x + c3। और ये अपना आंसर आ रहा है गिवन जो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन था, गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसको समीकरण नंबर 4 लिखूंगा। समीकरण नंबर 4 गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन है दोस्तों समीकरण नंबर 4। इस प्रकार से अपन ने ये क्वेश्चन है बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को अपन ने सोल्व किया है। इस प्रकार से आप जो प्रथम एग्जाम्पल जिस प्रकार से समझाया है आप सारे एग्जाम्पल्स को करना। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएं
और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।